आइए आज हम लोग वर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं और सीरीज 5 इम्पोर्टेंट वर्ड्स में हम लोग सीरीज 5 चलेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वर्ड का जो हम लोग वर्ड में जो वर्ड जो पढ़ेंगे यह लगातार का चीज़ है। ये समय आपको दो चीज़ में ज़्यादा समय लगेगा। एक है वर्ड पावर, ठीक है, और दूसरा क्या है अंडरस्टैंडिंग पावर। इंग्लिश से इंग्लिश को समझने में दो चीज़ में समय लगेगा। अगर आप पढ़ रहे होंगे पैसेज वगैरह तो उससे भी पेपर भी पढ़ रहे होंगे तो वह भी, और हम भी आपको कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी जो मैं वर्ड दे रहा हूँ वो इजी वर्ड्स दे रहा हूँ, इसलिए कि इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए धीरे धीरे मैं तब एनडीए सीडीएस पीओ लेवल का वर्ड दूंगा। यह क्रम लगातार चलता रहेगा। तो एक तरफ वर्ड का सीरीज है, एक तरफ ग्रामर का है, एक ट्रांसलेशन का है, फिर बहुत तरह का लंबा चौड़ा बता ही चुका हूँ। और आइए हम लोग वर्ड की दुनिया में जाते हैं। और इसमें क्या है कि यह जो वर्ड है इसमें बहुत लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते होंगे सीखने का कोशिश कीजिएगा। लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो तो स्टूडेंट बोलते हैं कि सर थोड़ा साइड हो जाइए, तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। आइए अब चलते हैं। फर्स्ट वर्ड है गुडी गुडी। यह गुडी गुडी नाउन होता है, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। गुडी गुडी का मतलब पाखंडी होता है। पाखंडी, तो पाखंडी होता क्या है? पाखंडी का मतलब, तो पाखंडी होता है क्या कि जो ठग टाइप का, जो दूसरे को ठगता है। ये गुडी गुडी शब्द बताया था मैं, इडियम एंड फ्रेज है। तो गुडी गुडी मतलब पाखंडी होता है। जैसे आप कभी कह सकते हैं यू आर अ गुडी गुडी, तुम पाखंडी हो। यू आर अ गुडी गुडी, कभी भूलिएगा नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि वर्ड में एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप 9 बजे अगर आप 9 बजे पटना प्रस्थान किए हैं और रात में आप प्रस्थान किए हैं, तो निश्चित है कि आप सुबह 5 बजे 4 बजे तक आप पटना पहुंच जाइएगा। ये जो वर्ड का क्रम है, ये जो जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वर्ड में, तो हम लोग क्या करेंगे, अंधेरा को पार करते जाएंगे और लास्ट में जॉब हो जाएगा। इसलिए बहुत उत्साह के साथ, बहुत खुशी के साथ याद रखिएगा कि एक मतलब इस तरह से मैं डिस्कस करता हूँ कि आप अगर सुन भी लीजिएगा तो कभी मिस्टेक नहीं कीजिएगा। गुड्डी गुड्डी तो समझ गए, पाखंडी होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अक्विटेड, अक्विटेड का मतलब होता है अपराध मुक्त, दोष मुक्त। यह देने का सब वर्ड के पीछे रीजन है, मैं सब वर्ड क्यों दिया हूँ। यह गुड्डी गुड्डी ऐसा शब्द है जो कि देने का मतलब ये था कि कोई सोचेगा गुड लगा हुआ है, गुड में हुआ है, लगा हुआ है, अच्छा अच्छा, यह नहीं, यह फ्रेज है। इसलिए यहाँ पर मैं दिया हूँ कि आज के बाद यह शब्द में कंफ्यूजन नहीं रहे। अक्विटेड मतलब जो दिए, अक्विटेड 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 क्यों दिए हैं, क्या कारण है? इसमें डबल टी मतलब दो टी होता है, टी टी, ACQUITTED। यहाँ पर क्या होता है कि इस तरह का वर्ड लिखने में अक्यूटेड में क्या होता है कि वहाँ पर मतलब टी एक छोड़ देता है, इसीलिए यहाँ पर इस अक्यूटेड को रखे हैं, याद रखिएगा। आइए अब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब समझौता होता है। आप कहिएगा समझौता या एग्रीमेंट क्यों लिखाए हैं, क्यों बता रहे हैं? इसमें क्या है, एग्री, AGREMENT, यहाँ पर जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया था लिखने में, AGREE एग्रीमेंट, AGREE। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट जो है ई छोड़ देता है, AGR, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, AGREEMENT, बोलिएगा ना, AGREEMENT, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट मतलब समझौता या सहमति होता है। अब जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़िएगा ना, तो वहाँ पर भी अग्रीमेंट, ऐसे कोई जगह जमीन लोग लेता है तो वहाँ पर अग्रीमेंट बनाया जाता है। अग्रीमेंट मतलब समझौता या सहमति, कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं। एक है एम्बेसडर, 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 यहाँ पर दे दिए एम्बेसडर। आर जो है ना, आर का उच्चारण नहीं के बराबर होता है, एम्बेसडर, एम्बेसडर। इसमें क्या है कि इसमें भी हमारे
भाई बहन गलती करते हैं। AMBASSADOR, इसमें क्या है कि SS यहाँ पर ध्यान देना है। AMBASSADOR, एम्बेसडर। एम्बेसडर मतलब राजदूत या दूत होता है। जैसे अपना लोग का जो देश है, इस देश के जो लोग दूसरे जगह रहते हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन देते हैं, मतलब एक उसका अपना लोग भेजते हैं यहाँ से, उस देश में वो रहता है। एक अर्थमेटिक, अर्थमेटिक में भी मिस्टेक होता है। ARITH, ARITH, अर्थमेटिक, MET, अर्थमेटिक मीन्स अंक गणित। देखिएगा कि अर्थमेटिक में क्या होता है, कभी कभी मन में यह आता है AIRTH, नहीं, ARITHMETIC, अर्थमेटिक मीन्स अंक गणित। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, अर्थमेटिक। तो देखिए, जो जानते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, इसमें जो जानते थे तो बढ़िया है, जो इसमें नहीं जानते सीख लेना, इसमें कोई बात नहीं है, कोई परेशानी की बात भी नहीं है। बैरन, BARREN, बैरन मतलब बंजर होता है, यहाँ पर RR, BARREN, बैरन मतलब बंजर। बंजर जानते हैं ना, अनउपजाऊ जमीन को कहते हैं जो सूखा हुआ रहते हैं। एक बिगिनिंग शब्द है, इसमें भी हमारे भाई बहन गलती करते हैं कि NN को जो है छोड़ देते हैं। BEGINNING, बिगिनिंग मतलब शुरुआत। BEGINNING, बिगिनिंग मतलब शुरुआत। ध्यान दीजिएगा, कभी भी अब जब लिखिएगा लाइफ में यह वर्ड आपका हो गया, अब कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सीस, एक वर्ड है सीस, CEASE, CEASE, सीस मतलब समाप्त करना या अंत करना। CEASE, सीस मतलब समाप्त करना या अंत करना। एक कमिश्नर, कमिश्नर जो वर्ड है, ये इसमें भी हमारे भाई बहन गलती करते हैं। COMMISSIONER, कमिश्नर, COMMISSIONER, इसमें M डबल है, S भी डबल है। COMMISSIONER, कमिश्नर। R का उच्चारण बहुत कम होता है, कमिश्नर, कमिश्नर। कमिटी, COMM, कमिटी में बहुत भाई बहन गलती करते हैं। COMMI, यहाँ पर क्या है, M भी 2 है, T भी 2 है, 3 भी 2, मतलब E भी 2 है। COMMITTEE, याद रखिएगा, COMMITTEE, कमिटी। कमिटी मतलब समिति। यहाँ पर याद रखने का एक ट्रिक है, M²T²E², मतलब COMMITTEE, ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं। कमिटी मतलब समिति होता है, कमेटी भी होता है। एक कंसेंस होता है, कंसेंस जो वर्ड है इसमें थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। CONSCIENCE, कंसेंस, कंसेंस, कंसेंस मतलब अंतःकरण होता है, जो कि सही या गलत का निर्णय देता है। CONSCIENC, कंसेंस, कंसेंस मतलब अंतःकरण। कंसेंस को भूलिएगा नहीं, ये सब वर्ड बहुत मतलब ज्यादा लोकप्रिय है। कंसेंस, फॉर इच कंसेंस, अपने अंतःकरण के लिए। CONSCIENCE। आइए अब चलते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट तो सब जानते हो, छोड़कर होता है, प्रीपोजिशन भी है और वर्ब भी है। तो प्रीपोजिशन में एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर हुआ प्रीपोजिशन, और वर्ब अगर रहेगा तो छोड़ देना हो जाएगा। ध्यान देखिए, इसके बाद हम एक्सेप्ट के बाद तुरंत लिखे हैं एक्सपेक्ट। कंफ्यूजन के लिए याद रखिएगा, EXCEPT रहेगा तो छोड़कर होगा, अगर EXPECT रहेगा, एक्सपेक्ट रहेगा, तो वह आशा करना होगा। भूलिएगा नहीं कभी, EXPECT, एक्सपेक्ट मतलब आशा करना। एक्सेप्ट, यहाँ पर देखिए, एक्सेप्ट छोड़ देना है, छोड़कर। एक्सपेक्ट मतलब आशा करना या उम्मीद करना, भरोसा करना, जो भी आप बोल सकते हैं। ये जो 14 नंबर है इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है। फरवरी, फरवरी, तो इसमें फरवरी का स्पेलिंग अगर आप किसी से पूछिएगा, जो छोटे भाई हैं या पहले से देखिए जो बचपन से बढ़िया स्कूल में पढ़ा, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है।
अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर आपको कभी कन्फ्यूजन रह गया होगा तो आज क्लियर कर लीजिएगा। FEBRUARY, फरवरी। तो फरवरी का फरवरी होता है, इसको भूलिएगा नहीं। फरवरी का बहुत विद्यार्थी को जो है अगर पूछ दीजिएगा जो कभी नहीं पढ़ा है तो शायद आज के बाद फिर कभी मिस्टेक नहीं कीजिएगा। फरवरी, ठीक है। आइए एक लेसन, LESSON, लेसन है ना, लेसन मतलब सबक या सीख होता है, सबक या सीख, सबक या सीख। तो याद रखिएगा, नहीं कहते हैं कि आई लर्न ए लॉट ऑफ लेसन फ्रॉम दिस बुक, मैं इस किताब से बहुत ज्ञान सीखता हूँ। लेसन मतलब सबक या सीख, लेकिन यही लेसन में यहाँ पर देखिए LESSEN, उच्चारण सेम है। LESSON, लेसन मतलब सबक या सीख। LESSEN, लेसन मतलब कम होना, यहाँ पर कम होना, ये वर्ब हो गया, याद रखिएगा ये वर्ब हो गया। लेसन मतलब कम होना, भूलिएगा नहीं। अगर ओ लगाइएगा तो सबक या सीख हो जाएगा, अगर ई लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, कम होना हो जाएगा। अगर मेरे कोई मतलब जितने भी भाई बहन अगर इंग्लिश मीडियम पढ़ते होंगे, एक जो पेपर पढ़ते होंगे, दो जो पैसेज बनाते होंगे, क्लोज टेस्ट बनाते होंगे, सेंटेंस अरेंजमेंट बनाते होंगे, किसी भी जो फिल इन द ब्लैंक्स बनाते होंगे, मेरे ख्याल से ये सब क्वेश्चन जरूर आया होगा। और ये ऐसा वर्ड है जो डेली लाइफ में जरूरी है। विद्यार्थी पूछा कि हमको सर कि हम कहाँ सुने हैं, आप जब पढ़िएगा पेपर, इंग्लिश मीडियम बुक पढ़िएगा तब ना आपको मिलेगा, कभी आप पढ़िएगा नहीं तो कहाँ से मिलेगा। ये जो शब्द मैं दिया हूँ आप देखिएगा कि अगर आज ये पढ़ लिया, कल पेपर पढ़िएगा, देखिए कितना वर्ड आता है। एक लेसन, सबक सीख। यहाँ पर एक फॉरेनर है, फॉरेनर मतलब विदेशी व्यक्ति होता है, फॉरेनर। यहाँ पर जी साइलेंट, FOREIGNER, फॉरेनर मतलब विदेशी व्यक्ति, नाउन है। यू आर अ फॉरेनर, याद रखिएगा। हैसन, HASTN, हैसन का मतलब होता है तुरंत करना, जल्दी करना, हैसन। यहाँ हैसन पढ़िएगा, इसको टी साइलेंट होता है, HASTEN, हैसन मतलब जल्दी करना। बहुत विद्यार्थी इसको हेस्टन पढ़ देता है, याद रखिएगा इसको गलत वो पढ़ता है। HASTEN, हैसन मतलब तुरंत करना या जल्दीबाजी करना, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक 18, 19 और 20 मतलब 18, 19, 20 वर्ड, 3 वर्ड देखिएगा, और 21 तो बता ही चुके हैं। LOOSE, इसको लूज पढ़ते हैं ना, कहते कोई चीज ढीला हो जाता है तो लूज। LOOSE, इसका उच्चारण लूज होता है, लूज मतलब ढीला, एडजेक्टिव है ये। और LOSE, लूज मतलब खो देना, आई लॉस्ट माई पेन, लूज का V2 लॉस्ट होता है। ये दो चीज को कभी नहीं भूलिएगा। LOOSE, लूज मतलब ढीला होता है। LOSE, लूज, पर उच्चारण में भी अंतर है, लूज और ये लूज। LOSE, लूज मतलब खो देना, LOSE, लूज मतलब खो देना। ये दो चीज को ध्यान दीजिएगा। LOOSE, लूज मतलब ढीला, LOSE, लूज मतलब खो देना। अब देखिए एक नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस नेग्लिजेंस मतलब होता है लापरवाही या असावधानी, नहीं कहते NEGLIGENC, नेग्लिजेंस, लापरवाही, असावधानी। लेशन मतलब कम होना। तो अच्छी तरह से पढ़ ही लिए हैं, कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बार आज देखिए, मैं जब वर्ड देता हूँ तो कोशिश मेरा रहता है कोई नया चीज़ हमेशा आपको देते रहूँ, और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए। तो ध्यान दीजिएगा कि आप जितना, एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, श्रद्धावानम ज्ञानम लभते। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। श्रद्धा करना होगा, सीखने का कोशिश करना होगा, आपको यह लगे कि ना हम कुछ सीख रहे हैं। और याद रखिएगा दुनिया में तो सब तरह के लोग हैं, सभी टाइप के हैं, लेकिन सीखने का अगर कोशिश कीजिएगा तब ही सीख पाइएगा। ऐसे मन में होगा कि हो कोई पैसा लग नहीं रहा है, क्या टेंशन है, ऐसे थोड़ा बहुत आ गया तो देख लेते हैं क्या। तो अगर ऐसा करके रखिएगा तब नहीं आएगा समझ में, तब तो और जो भी सीखिएगा वो भी भूल जाइएगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि लापरवाही ढंग से नहीं,
केयरफुल्ली ढंग से सावधानी पूर्वक इस वर्ड को देखिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। धन्यवाद।